नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली में सबसे कम 43.10% वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 52.73% मतदान दर्ज हुआ है। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली सीट पर हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 52.73% वोटिंग दर्ज हुई है। तो आज मतदान का दिन है। 70 सीटें राजधानी दिल्ली में जहां पर वोटिंग हो रही है और हर आम खास अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहा है। और इस बीच देखिए लगातार आपसे अपील भी की जा रही है कि अब कुछ वक्त ही बाकी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट डालें, अपने घरों से बाहर निकलें। अगले 5 साल दिल्ली में किसकी सरकार होगी इसी से तय होगा। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार आपके पास है और उन्हीं प्रतिनिधियों से मिलकर यह तय होगा कि दिल्ली का निजाम कौन होगा, क्या बदलाव आएगा राजधानी दिल्ली में, या फिर एक बार फिर जनता जो है वही पुरानी सरकार को चुनेगी। तो दिल्ली में मतदान जारी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल रहे हैं। आपको दिखाएंगे राजधानी में मतदान की 10 तस्वीरें, अहम तस्वीरें, और तस्वीरों के जरिए बताएंगे कौन कौन से ये खास लोग हैं जो अपने मताधिकार के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं, वोट किया। लगातार लोगों से भी अपील करें, आम लोगों से। सुखबीर सिंह को आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग है, पूर्व चुनाव आयोग भी यहाँ पर मौजूद है, सुशील चंद्रा। इनके अलावा पुलिस आयुक्त को भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, वोट डालने पहुंचे संजय अरोड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता को आप देख सकते हैं, साथ साथ तमाम कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद हैं यहाँ पर। पवन खेड़ा को आप देख सकते हैं, अरविंदर सिंह लवली को आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी वोट डालने पहुंचे हैं। संजीव झा का जिक्र करें, इमरान हुसैन की बात करें, अर्जुन भड़ाना कांग्रेस उम्मीदवार है, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और अभिषेक दत्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो देखिए उम्मीदवार भी हैं और साथ साथ अपने मताधिकार का महत्व भी समझते हैं और इसीलिए निकले हैं अपने घरों से बाहर, अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर, और अपना वोट कास्ट किया है। और निशान भी लोगों को दिखा रहे हैं प्रेरित करने के लिए कि आपको भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर अगले 5 साल आप चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार आपके मन मुताबिक हो, आपको चुनना है। देखिए तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी नीतियां जो है वो जनता के सामने रख दी हैं और ये बता दिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या क्या राजधानी दिल्ली के लोगों को मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख सकते हैं, वोट कास्ट किया उन्होंने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वोट डालने पहुंचे हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। साथ साथ वी.के. सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ साथ आप मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी सिंह मारलेना को भी देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। सोनिया गांधी भी पहुंची हैं वोट डालने के लिए, राहुल गांधी भी पहुंचे वोट डालने के लिए। और साथ साथ कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद को भी देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वोट डालने पहुंचे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वोट डालने पहुंचे, इस बार उम्मीदवार भी हैं। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जो कि सुर्खियों में काफी बने रहे, उनको भी देख सकते हैं वोट डालने के लिए। और बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी वोट डालने के लिए पहुंची है। मनोज तिवारी भी वोट डालने पहुंचे, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अलका लांबा को भी आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार है। के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व सीजेआई को भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, डीवाई चंद्रचूड़। तो ये तमाम खास चेहरे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार अपील आम लोगों से भी। इस बीच आपको सुनवाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव पर क्या कुछ कहना रहा, सुनिए। जो समस्या है, मुझे लग रहा है कि लोग इस तरीके की राजनीति और इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते कि इनसे राजनीति ढंग की हो पाएगी। लोगों की जो समस्या है उनको समझ पाएंगे, उनका समाधान ढूंढ पाएंगे। जो ये अपनी पुरानी बातें करते रहते हैं कि हमने स्कूल खोले हैं, हमने, पर 12वीं कक्षा के क्लास तो लोग जो बच्चे हैं वो सब तो उनके जो पास परसेंटेज है वो तो गिर रहा है। आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं पर उस तरीके का माहौल नहीं है जहां जो
जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। और दिल्ली के दंगल में आज महामुकाबला है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव के मसले को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना रहा, जान लेते हैं। दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज हमने देखा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जो है लड़ने की कोशिश की है। क्या लगता है आज आपको, क्या दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी? मैम देखिए, आज तो चुनाव का दिन है। मैं तो आशा करूंगा वोटर निकले, आए, अपने विवेक से वोट करें, विकास के लिए वोट करें, अच्छे कैंडिडेट के लिए वोट करें और आए सबसे पहले, क्योंकि बहुत कम पोलिंग चल रही है, 20-25% ही हुई है अभी तक। हम लोग चाहेंगे कि और वोटिंग बढ़े। सर, हमने देखा कि जो है परवेश वर्मा यमुना की पूजा कर आए हैं, केजरीवाल हनुमान जी की पूजा करने गए। किस तरीके से देखते हैं, सब पूजा करके आ रहे हैं? ठीक है, हर आदमी का एक अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी श्रद्धा करें और आशा यही है कि वोटर आएगा और अब जैसे मैंने कहा अच्छे सरकार के लिए वोट करेंगे। सर, परवेश वर्मा बोल रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, इस समय इसका कोई अर्थ नहीं होता। एक बार कैंपेनिंग हो चुकी है, हर पार्टी कहेगी कि उसका मेजॉरिटी आ रही है। आज वोटर है, वोटर अपना वोट डाल रहा है और जो वोटर ने आज मन में तय कर लिया है वो पता चल जाएगा 8 तारीख को। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में कल जो है अलका लांबा ने एक वीडियो जारी की थी आम आदमी पार्टी की। आज जैसे मैंने कहा, कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं। आज हम लोग चाहते हैं कि वोटर आए, वोट करें। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी चुनाव को लेकर स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी जान लेते हैं। अभी वोटिंग बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जनता है और जनता को उन्होंने धोखा देने का काम किया है। इसीलिए मतलब आज यहाँ आम आदमी पार्टी को हटाना है और सत्ता में बीजेपी को बिठाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये काम हमारा है और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता जो है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली भी एक मजबूत हो रही है और इसीलिए इस वक्त बीजेपी को मौका मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं और 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। मतदान जारी है और सुबह से ही सभी दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा ने मतदान करने के बाद न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, जान लेते हैं। सर, बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के नई दिल्ली से उम्मीदवार परवेश सिंह वर्मा। सर, क्या लगता है आपको, चुनाव तमाम तरीके के मुद्दे रहे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वीडियोस जारी की, तमाम तरीके के आरोप लगाए, आज किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में कमल की सरकार खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 8 तारीख को अच्छी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और हम अच्छे काम करके रहेंगे। सर, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कितनी सीटों की उम्मीद आपको लगता है कि? 50 से ज़्यादा सीटें हमें मिलेंगी। सर, आज अरविंद केजरीवाल जो है हनुमान मंदिर गए थे और आप यमुना माँ के जो है दर्शन करके पूजा अर्चना करके यहाँ पर आए हैं, कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इंसानों को दूर कर दिया होता तो उनको ये मंदिरों में सारे धक्के नहीं खाने पड़ते, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरे पिताजी कहते थे कि ईश्वर तो इंसान में बसता है, अगर इंसान के दुखों को दूर करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने किसी का भी काम नहीं किया, तो आज कैसे आशीर्वाद मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना, वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उनका क्या कुछ कहना रहा, साथ साथ स्वाति मालीवाल क्या अपनी तरह किस तरह से बात अपनी रख रही है, उनका क्या कुछ कहना रहा, दोनों ही बातें जान लेते हैं। देखिए, वो तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझ के ही वोट करेंगे। बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएं एंड दे मस्ट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, दे मस्ट कास्ट देयर वोट। इस हिसाब से बहुत शर्म की बात है और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतिशी जी के पीए के पास 5 लाख रुपए कल पकड़े गए हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। मैंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर वोट करें और मैं यही चाहूंगा कि शाम को जब काउंटिंग का समय आए और जब कंप्लीट हो जाए वोटिंग, तो दिल्ली की जनता जो है देश में एक रिकॉर्ड कायम करे कि उन्होंने सबसे ज्यादा वोटिंग की है।
तो देखिए तमाम आमो खास जो हैं वो घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट किया अपना। साथ साथ अपील लगातार लोगों से भी की जा रही है कि अपना अपना वोट जरूर कास्ट करें। वो लोग जो अभी तक नहीं निकले अपने घरों से बाहर, अपना वोट नहीं उन्होंने कास्ट किया है। दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। दुष्यंत गौतम करोलबाग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे बात की है न्यूज इंडिया संवाददाता ने। उनका क्या कुछ कहना रहा है वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली में चुनावी दंगल चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, करोल बाग से प्रत्याशी भी हैं, अपना वोट कास्ट करके आए हैं। सर, हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को उंगली भी दिखाएं। तो ये देखिए दर्शकों को अपनी फिंगर दिखाते हुए दुष्यंत गौतम जी, और इस फिंगर पर ये स्याही बता रही है कि इन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में प्रतिभाग कर दिया। सर, लोकतंत्र में आपने अपनी आहुति दे दी, लोग तमाम आ रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली? देखा, देश का गौरव इसी बात में है कि एक अच्छा लोकतंत्र है। यहाँ पर लोग सत्ता परिवर्तन कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह नहीं करते, वोट डाल के करते हैं। वोट का अधिकार मिला है और आज दिल्ली की जनता ने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करती है, अपने बच्चों के सपनों की दिल्ली देने का काम किया है। इस पोल्यूटेड दिल्ली, ये पानी, गंदा पानी जिसको कहा गया था ओक लगा के पानी पियेंगे, आज हमें गंदा पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी वालों को भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। टूटी सड़कें, कहते हैं पेरिस की सड़कें ऐसी होती है, पेरिस को भी बदनाम करने का काम किया है। और जमुना के लिए कहा था हम सब मिलकर गोते लगाएंगे, आज कहते हैं कि जमुना साफ करने से वोट मिलते हैं क्या? पॉलिटिक्स, किस प्रकार का हालत, वातावरण, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए, स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे कम हुए हैं, प्रिंसिपल कम है, टीचर कम है, रिजल्ट डाउन आया है और उसमें घोटाला करने के लिए कमरे बनाए गए हैं। ऐसे अनेकों अनेक घोटाले हैं जिससे दिल्ली कभी भी लाभ, कभी भी घाटे में नहीं है। देर रात तक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही थी कि झुग्गियों में आप वोटर नहीं निकलने दे रहे हो, आप पैसे बांट रहे हो, आप लोग, तमाम इस तरह के वीडियोस भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। ये हताशा है। जब आदमी हारता है तो अपने काम नहीं गिनवाता, मैंने सड़कें बनाई हैं, मैंने पानी दिया है, मैंने गलियां बनवाई है, मैंने ये नहीं बताएगा वो अपने। वो खाली हार के डर से अब शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, उल्टी सीधी बोल सकता है, आरोप लगा सकता है, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा सकता है। और संवैधानिक संस्थाओं से अलावा अभी तो कल परसों वो ईवीएम पे भी लगाने वाले हैं, कहीं ना कहीं तुम पे मीडिया वालों पे भी लगा देंगे। उनका कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि उनका वजूद ही नहीं है, जमीर नहीं है। इस कारण से दिल्ली ऐसे लोगों को अब नकारने वाली है। धन्यवाद। तो देखिए दुष्यंत गौतम इस वक्त वोट कास्ट करने के बाद अपने परिवार और परिजनों के साथ यहाँ से निकलते हुए न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजय पीयूष शुक्ला। और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह मार्लेना, जो कि कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट्स पर वोटिंग जारी है और कई पोलिंग बूथ्स के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, आज वो दिन है जहां वोटिंग हो रही है और क्या लगता है, कैसी उम्मीद है बीजेपी को? जब से प्रचार शुरू हुआ है, लगातार जनता के बीच में जाना शुरू हुआ और दिन प्रतिदिन ये विश्वास बढ़ता गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज मैं ये कह सकती हूँ, लोगों में जो उत्साह है और लोगों के मन में जो मोदी जी के प्रति और हमारे प्रति जो एक चमक नज़र आ रही है, उससे लगता है कि दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। आप बता रही हैं कि बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन कई इंसिडेंट ऐसे हुए, संगम विहार में झड़प हुई है, आपके यहाँ भी बताई गई है, क्या देखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जब बहुत कुछ रिपोर्ट कार्ड में नहीं था तो पहले भी भ्रम फैलाने लगे। आज जब हार सामने देख रहे हैं तो भी वो झगड़ा कर रहे हैं और वोट अगर डलवाई है तो उन्हीं ने अपनी वोटें बनवाई, उन्होंने सब कुछ किया।
हम तो अपने विकास की नीति पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम तो अपना लोगों के बीच में गए हैं, आज लोग वोट कर रहे हैं। इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और ये विश्वास 8 तारीख को नजर आएगा। मैम, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके पास से 5 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस अब जांच करे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि आतिशी का पीए था। पहले भी एक गाड़ी ऐसी पकड़ी गई थी पंजाब भवन के बाहर, जिसमें कि पंजाब की गाड़ी के अंदर जो सामान लिकर है या पैसा है और आम आदमी पार्टी के पैम्फलेट मिले थे। अब ये दोबारा घटना हुई है जिसमें उनका व्यक्ति साथ मिल गया। तो आतिशी जी का पीए अगर किसी गाड़ी में और वहाँ पे कैश है तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि ये खुद को पाक साफ बताने वाली पार्टी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये झूठ की पार्टी किस हद तक गिरकर दिल्ली के चुनाव के लिए अपना कोशिश कर रही है। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रही थी। जैसे कल का इंसिडेंट हुआ, अमानतुल्लाह खान के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ, तो ये लोग लगातार खुद सवालों के घेरे में, तो लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? खान साहब के बेटे का जब हमने देखा तो जो साइलेंसर था वो अलाउड नहीं था और दिल्ली पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने अपने फादर का जिक्र करते हुए उनको धमकाने की कोशिश की। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को कुछ समझते ही नहीं है। इनका खुद का स्टेटमेंट है कि हम अर्बन नक्सलाइट हैं और इनके हर व्यवहार में अर्बन नक्सलाइट जो इनका व्यवहार है वो नजर आता है। आखिरी सवाल मेरा ये, 70 में बीजेपी कितनी? दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का तय है। 8 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। कैमरामैन अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और वहीं आम आदमी पार्टी के बाबरपुर सीट से उम्मीदवार गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। काम के लिए मतदान करेंगे, काम करने वाली सरकार बनेगी तो आगे काम होगा। आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। तो देखिए, लगातार वोट डाल रहे हैं ये तमाम दिग्गज और अपील भी कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट की। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंट होना चाहिए, ये इंश्योर करना जो है ज़रूरी हो जाते हैं। बहरहाल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का मौका है और सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है इस बाबत भी आपको बताते चलते, कुछ डिटेल्स आपसे साझा कर लेते, क्योंकि देखिए तमाम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आज का दिन है जब ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं इनकी किस्मत कैद होगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि करनैल सिंह शकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। 249 करोड़ की इनकी संपत्ति है। मनजिंदर सिंह सिरसा रजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 248 करोड़ इनकी संपत्ति है। गुरचरण सिंह कृष्णानगर से कांग्रेस के उम्मीदवार 130 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। तो संपत्ति के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कितने जो है अमीर ये प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हों बीजेपी के हों। ये तमाम उम्मीदवार आपको बता रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। करनैल सिंह शकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मनजिंदर सिंह जो हैं बीजेपी के रजौरी गार्डन से उम्मीदवार और गुरचरण सिंह कांग्रेस के कृष्णानगर से उम्मीदवार। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का मौका है और अमीर उम्मीदवार कौन कौन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सीट्स भी इनकी बता रहे हैं, पार्टियों के नाम बता रहे हैं और इनकी संपत्ति का भी जो ब्यौरा है वो ग्राफिक्स के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, दिल्ली की जनता जब इन्हें चुनेगी तो ये नहीं देखेगी कितने रिच हैं ये, हालांकि ये जरूर देखा जाएगा कि क्या काम ये कर सकते हैं। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई जो है वो सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे तक 57.13% मतदान हो चुका है। मिल्कीपुर में अब तक 57.13% लोगों ने वोट डाला है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है और देखिए ये सीट जो है, यहाँ पर जो उपचुनाव है वो भी काफी दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और दोनों ही पार्टियों के हौसले बुलंद है। साथ साथ साख का प्रश्न भी है।
जाहिर है अयोध्या में जिस तरह के रिजल्ट लोकसभा चुनाव में हमने देखे, तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर सीट उनके हिस्से में आए और समाजवादी पार्टी ने भी इसे साख का प्रश्न बनाया हुआ है। तो पुरजोर कोशिश प्रचार प्रसार के वक्त की गई और इस बीच आपको वोटिंग परसेंट बता रहे 57.13% मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े, हालांकि अभी कुछ वक्त और बाकी है, देखना होगा कितने लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, कुल परसेंट कितना सामने आता है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव का आरोप है प्रशासन पर कि मतदान को प्रभावित प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी जानकारी आपको बता रहे, पुलिस कर रही है बूथ एजेंट्स की आईडी कार्ड की जांच। किसी मतदाता की आईडी कार्ड चेक नहीं की जा रही। मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर भी शेयर की है, दिखा भी रहे आपको, जिसमें कुछ पुलिस और मतदाता दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद का स्टेटमेंट आया है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है वोट। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अखिलेश यादव की साइकिल पर मोहर लग रही है। अराजक तत्व मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। देखिए, हम समाजवादी की पूरी तैयारी है, सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहाँ पे एजेंडों को बाहर रखा जा रहा है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को। और मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले ओपी राजभर। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मिल्कीपुर का उपचुनाव, विपक्ष के लोगों में हताशा और निराशा है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले ओपी राजभर कि विपक्ष के लोग हताश है, निराश हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है मिल्कीपुर का उपचुनाव। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लगे जाइए, समझ रहा ना। चौधरी जी तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।